Tell me like a Hellcat. Hi guys, this is this Syed Bilkis and you are welcome to my YouTube channel Zen Tutorial. Those who have not subscribed my channel yet, please do subscribe, like and share with your friends. And hold down, hit the bell icon also so you'll get the daily updates. करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? In an AP, 19 term is 52 and 38 term is 128. Find the sum of first 56 term. Find the sum of first 56 term. यहाँ पे आपके पास A है, B है, नहीं है. आप ये वाला क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने 3.2 में भी किए थे. कुछ क्वेश्चन था कि 19 टर्म का आंसर 16 है और 10 टर्म का आंसर 29 है. तो हम लोग ने A और D फाइंड किए थे इक्वेशन बना के, है ना. तो यहाँ भी वही करना है आपको. S56 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म. फर्स्ट 56 टर्म्स का आपको सम पता करना है. इसका मतलब आपके पास n है. Sn के फॉर्मूले में डालने के लिए आपके पास n है. n 56 नंबर जो टर्म्स है वो 56 टर्म्स है. उस टर्म्स का आपको सम निकालना है. लेकिन आपके पास यहाँ पर a नहीं है और b नहीं है. तो हम लोग उसी तरीके से 19 टर्म का आंसर है 52. 19th टर्म की प्लेस पे जो आंसर आ रहा है वो 52 आ रहा है और 38th टर्म की प्लेस पर जो आंसर आ रहा है वो 128 आ रहा है. तो हम लोगों ने जिस तरीके से वहां पे इक्वेशन बनाए थे, इक्वेशन से हमने a और फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए थे इक्वेशन में, तो हमको b मिला था. इसी तरीके से हम a और d फाइंड करेंगे. बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को समझने का. एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया ना कि किस तरीके से क्या पूछा है. टीएन में भी देखो, टीएन के फॉर्मूले में भी हमारे से यही पूछा था कि आपको टीएन निकालना है, टर्म्स निकालनी. तब हमारे को भी इसी तरीके से दिया. यहाँ पे टर्म की जगह क्या पूछा है? S56 पूछा है. तभी क्या पूछ रहा था कि 19 टर्म ये है, 38 टर्म ये है, 10th टर्म पता करो क्या है. 10th टर्म पता करो. तो हम A और D निकालते थे और T 10 निकालते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे से S56 पूछा है, सम पूछ रहा है, क्योंकि समझ एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सबसे इजी लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. देखो, इन एन एपी 19th टर्म का आंसर क्या है? 52 है. तो क्या करते हैं? टीएन का फॉर्मूला डालते हैं. टीएन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1. यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला. जल्दी लिखिए. हाँ, अभी देखो T कौन सी? 19 टर्म. तो हम यहाँ पे लिखेंगे T19 a प्लस n माइनस 1d. a प्लस n माइनस 1d. हाँ, T19 निकाल रहे हैं, मतलब n की जगह पे भी हम 19 लिखेंगे. T19 का आंसर क्या है? 52. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 52. a प्लस 19 माइनस 1d ये हो जाएगा a प्लस 18d इक्वल टू 52. इसको मैं ऐसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लेकर आती हूँ. तो ये हो जाएगा a प्लस 18d इक्वल टू 52. ये बन गई इक्वेशन 1. अब हम लोग कौन सी करते हैं? 38 टर्म. कौन सी टर्म? 38 टर्म बन. ठीक है, वापिस फॉर्मूला डालते हैं. Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. कौन सी टर्म पता कर रहे हैं हम? 38. तो यहाँ लिखते हैं T38 a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, T38 की जगह पे आंसर क्या लिखेंगे? T38 का आंसर क्या है? 128. तो यहाँ पे लिखेंगे T की जगह पे आंसर लिखेंगे 128. a की जगह a, n की जगह क्या लिखेंगे? 38. 38 माइनस 1d. तो ये हो जाएगा a प्लस 37d 128. वापिस इसको ऐसे ले लेते हैं. a प्लस 37d इक्वल टू 128. ये कौन सी बन गई? इक्वेशन 2. अभी क्या करते हैं? ए को कैंसिल करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये लिख लेते हैं a प्लस 37d इक्वल टू 128, और ये लिख लेते हैं a प्लस 18d इक्वल टू 52। हम माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक में से 2 गया बच्चा 6, 12 में से 5 गया तो 7, 76 इक्वल टू साइन बड़े नंबर की प्लस है, 17 में से 8 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 19, और ये a प्लस एंड माइनस एंड कैंसिल इक्वल टू 19d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 19d। फिर d इक्वल टू 76 अपॉन 19, 19 1 जा 19 4 जा, तो d इक्वल टू आ गया 4। अभी d को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of d in equation 1 में पुट करो या 2 में। 1 में पुट करते 1 क्या है हमारी इक्वेशन, a प्लस 18d इक्वल टू 52, तो a एज इट इज, 18 एज इट इज, d की जगह लिखेंगे 4, 52, a प्लस 72 इक्वल टू 52, तो a इक्वल टू 52 प्लस 72 वहां जाके हो जाएगा माइनस 72, ऐसा लिखिए, जगह आएगी यहाँ पे 52 प्लस 72 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 70 प्लस 20, है ना। अब ऐसे इनका फॉर्मूला डालो, क्या पूछा हमारे से, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। ऐसे इनका फॉर्मूला डालेंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस 1 ठीक है। एस 56 पता करना है, क्या पता करना है, एस 56, तो 56 अपॉन 2 इंटू क्या था हमारा ए हमको क्या मिला माइनस 20 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे 56 माइनस 1, और डी क्या था हमारा, डी था हमारा 4, ठीक है। इसको यहाँ पे कैंसिल कर लो, एस 56 इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 28। अभी ये यहाँ पर 22 जा हो जाएगा माइनस 40 प्लस 56 माइनस 1 हो जाएगा 55 इंटू 4। पहले इन दोनों को करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे लिखते हैं एस 56 इक्वल टू 28 ब्रैकेट के बाहर है माइनस 40 एज इट इज प्लस 55 और 4 हो जाएगा 4 5 जा 220, है ना। अभी 28 एज इट इज 80, अब वो 28 और 180 को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 5040, तो यानी आपका एस 56 आ गया ये। देयरफॉर अब आंसर लिखोगे, देयरफॉर सी इक्वल टू द सम ऑफ द कैपिटल, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स आर 5040। इस तरीके का ये पूरा क्वेश्चन था, हम इसको कॉपी कर लीजिए। इसको ना एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि और कौन से तरीके से कर। इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था ना, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट किया था इसी तरीके से। तब हमने क्या किया था, पहले ए यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करके डी निकाला था, फिर डी के अंदर कोई एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए थे तो ए निकाले थे, और फिर एसएन का फॉर्मूला डाल के हमने सॉल्व किए थे। अब अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग ना करते हुए एडिंग करती हूँ, क्या करती हूँ, एडिंग करती हूँ। देखो एडिंग इक्वेशन, तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 7 14 15 3 1 4, और ये हो जाएगा 55d इक्वल टू
8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8 और 11। अब खाली देखो ये एडिंग करने पर ये आंसर है। हाँ? अब हमको क्या पूछा है, फाइंड S56 पूछा है। एक फॉर्मूला डालते हैं S56, ऐसे इनका फॉर्मूला डालते हैं। टू फाइंड सम ऑफ 56 टर्म, फर्स्ट 56 टर्म, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1b। ठीक है, देखो S56 निकाल रहे बराबर, n की जगह लिखेंगे 56 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस n की जगह क्या लिखेंगे 56 माइनस 1 और d की जगह d। हाँ देखो 56 अपॉन 2, 2a प्लस 56 माइनस 1 हो गया 55d। ठीक है, अभी देखो 2a प्लस 55d दिखाई देगा यहाँ पे, है ना। 2a प्लस 55d की वैल्यू क्या है 180। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ कि पूरा 2a प्लस 55d मुझे क्या मिल रहा है 180 मिल रहा है। तो मैं 56 अपॉन 2 ये पूरे 2a प्लस 55d की जगह 180 लिख सकती हूँ। ये स्मार्ट वर्क है, ये भी पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसकी जगह पे मैं पूरा 180 लिख सकती हूँ, है ना। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 9 जा 56 और 90 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा आपका 0 एज इट इज 54, है ना। 9 5 जा 45, 45 और ये हो गया 50। ये आंसर आया था हमारा 5040 आंसर आया था हमारा। फर्स्ट 56 टर्म्स का सम जो है 5040 आया था। जो मैंने पहले तरीका बताया उस तरीके से भी आप कर सकते हो, वही अभी आप लोग सीख रहे हो कि कैसे करना है। पहले आपने 2 इक्वेशन फॉर्म करी थी, 2 इक्वेशन में से आपको a की वैल्यू मिली, a की वैल्यू b की वैल्यू मिली, फिर d की वैल्यू आपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको a की वैल्यू। आपके पास a और d आ गए। अब आपसे S56 पूछा है, अपने Sn का फॉर्मूला डाले, a की जगह a, d की जगह d पुट करें। लेकिन जब करते 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 आप यूज टू हो जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 56 टर्म पूछा है तो मैं इन दोनों को प्लस करके देखता हूँ, ये दोनों का आंसर करके देखती हूँ कि मुझे इन दोनों का आंसर क्या मिल रहा है। इन दोनों का आंसर अगर मुझे 56 पूछा है, मतलब अगर मुझे ये 55 मिल गया तो मेरा ये आंसर, मैं इस तरीके से जा सकती हूँ। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, मैथ्स में ट्राई करने से ही हमको एक नया रास्ता मिलता है और एक शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाती है किस तरीके से हम कर सकते हैं। जो हमने पहले किया वो भी राइट है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था, आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपको सम निकालना है, टू फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140। तो 2 चीजें क्लियर है कि हमको बिटवीन बोला है 1 से 140 तक के, ठीक है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछा है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि n टर्म्स कितने, यानी 1 से लेके 140 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे nth टर्म पर, n यानी कितने टर्म्स है, 4 6 12 8 12 16 ऐसे 136 तक के कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लास्ट नंबर जो है हमारा Tn जो है वो 136 है। तो nth टर्म हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे सम, यानी उन सारे नंबर्स का, जितने नंबर्स आ रहे हैं जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, उन सारे नंबर्स का क्या निकालेंगे सम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि बिटवीन पूछा है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से 140। तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 2 नॉट, 3 नॉट, 4 is divisible by 4, 4, 8, 12, 16, so on, and last number we will take 136 because it is mentioned over here between. So we will not take 140, we will take 136. Clear? Solution हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे, number divisible by 4 between 1 to 140 are 4, 8, 12, 16, so on, and Tn equal to 136. हमको क्या पता करना है, nth टर्म पता करना है। n टर्म फाइंड हो जाएगी, a हमारे पास है, d निकालना है। जब हमको n पता हो जाएगी तो हम Sn का फॉर्मूला डालेंगे और सम निकालेंगे। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है, आप लोग इस तरीके से
मैं आपको इस तरीके से करा रही हूँ, आप लोग एक्टिविटी में जहां जहां बॉक्स दिए हुए आप लोग उसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास 4 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, d इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास कितना है, 8 माइनस 4 यानी 4। आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, 4। क्या डालते हैं, Tn फाइंड करते हैं, Tn a प्लस n माइनस 1 d। Tn यानी Tn की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी है 136। तो Tn की जगह लिखेंगे 136, a की जगह लिखेंगे 4 प्लस n हमको फाइंड करना है और d की जगह लिखेंगे 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग n टर्म पता करेंगे कि कितनी भी टर्म है जिसका आंसर 136 आ रहा है। T1 हमारे पास 4 है, यानी T1 की वैल्यू 4 है, T2 की वैल्यू 8 है, T3 की वैल्यू 12 है। तो कौन सी T टर्म है जिसका आंसर 136 आ रहा है, तो ये हम n निकालेंगे, ठीक है। तो n एज इट इज लिखते जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 136 एज इट इज। अब ये 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 4 एज इट इज रखते हैं। 136 में से 4 माइनस 1 तो क्या बचा, 132 इक्वल टू n माइनस 1। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। आप यहाँ पे 4 को लाके डिवाइड करो या इसको सॉल्व करो, 4n माइनस 4 करो, 4 इंटू n, 4n माइनस 4 1 जा 4। दोनों भी पैटर्न सही है, ठीक है। 132 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो n माइनस 1 इक्वल टू मिला 33। n माइनस 1 इक्वल टू 33, माइनस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। तो 33 प्लस 1 n इक्वल टू 34, यानी हमको n मिल गया, n हमको मिल गया। क्या है हमारा n, 34। तो हमको Sn क्या निकालना है, S34 निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अगेन Sn का फॉर्मूला डालते हैं, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब S34 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, S34। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 34 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1, और ये d भी कितना है, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 7 जा, तो ये हो गया 70। ये ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, 2 4 जा 8 प्लस 34 1 हो जाएगा 33, और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी सेवेंटीन एज इट इज लिखते हैं, ऐसे S34 हम निकाल रहे हैं। हाँ, 8 प्लस 33 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 30, 132, ठीक है। 17 इंटू 132 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 140। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर मिलेगा 2380। तो हमको S34 इक्वल टू क्या मिला, 2380। देयरफॉर आप आंसर लिखोगे, देयरफोर the sum of natural numbers between 1 to 140 which are divisible by 4 are 2380. लिख लो, the sum of natural number between 1 to 140 which are divisible by 4 2380। तो इस तरीके का आपका पूरा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज एन 80 इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे सम नहीं पूछे, यहाँ पे आपको फर्स्ट 55 टर्म का आंसर दिया हुआ है कि 55 टर्म का
55 टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट 55 टर्म जो है उसका सम इतना आ रहा है, तो 28th टर्म पता करो। यहाँ पे टर्म पूछा है, टर्म पूछने के लिए हम टीएन का फॉर्मूला डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ए डी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग समझो, जब आप करते जाओगे ना तो अपने आप समझेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एस एन दिया है ना, एस एन का फॉर्मूला डालते हैं, क्योंकि हमको एस दिया, एस एन भी कौन सा एस है, सम किसका है 55 का, और उसी सम का आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करते जाते अपने आप हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो सोल्यूशन, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म यानी एस एन कितना दिया हुआ है, एस 55 कितना दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एपी। कोई एपी में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स है जिसकी फर्स्ट 55 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो इतना आ रहा है, यानी एस 55 कितना आ रहा है 3300। हमको कौन सी टर्म पता करना है, T28 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन करने से अपना आपका जो मैथ्स का जो लेवल है ना वो बढ़ता है। तो अभी हम लोग एस एन का फॉर्मूला डालते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला। एस एन कितना है, एस 55 है, बराबर। तो एन भी कितना होगा 55/2। हमारे पास ए है क्या, नहीं है, तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस, लेट T1 इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, हम T1 को ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। तो ए की जगह ए ही लिखेंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे 55 लिखेंगे ना, 55 माइनस 1 और डी एज इट इज नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो एस 55 का आंसर दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज एन एपी इज, यानी 55 टर्म्स का जो सम है वो इतना है, तो इसका आंसर मेरे पास है। एन हमारी कौन सी है 55 है, तो इसका आंसर आ रहा है 3300, ये मैंने लिख लिया। अब ये 55/2 2a प्लस 55 माइनस 1 हो जाएगा 54b। ठीक है, अभी देखो ये 55/2 यहाँ पर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लेकर आती हूँ इसको। तो यहाँ पे बचा 2a प्लस 54b ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ 3300, और ये 55/2 को जब मैं यहाँ पे लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, वो 2/55 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ, एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या ये 2/55 इक्वल टू 2a प्लस 54b, ये ऐसे है ना। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते, 11 5 11 3 0 एज इट इज, 5 1 5 6 60 62 क्या हो गया 180 इक्वल टू 2a प्लस 54b। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगी तो क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस 2 2 4 2 7 आया समझ में। 2 और 2 यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 1 2 2 निकल गया तो 1 बचा, 2 27 2 निकल गया तो 27 2 होता है 54। अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 2 1 2 60 इक्वल टू a प्लस 27b, a प्लस 27b ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, T28 पूछा है, क्या पूछा है T28, तो 27 में से 1 माइनस करूंगी, 28 में से 1 माइनस करूंगी तो मुझे 27d मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, T28 निकालना है, यानी हमको क्या फॉर्मूला डालना है, Tn का फॉर्मूला डालना है। तो हम लोग लिखते हैं टू फाइंड T28, Tn का फॉर्मूला डालेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Tn कौन सी निकालनी है, T28 निकालनी है।
तो n की जगह लिखूंगी T28, a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, n क्या रखूंगी मैं, ये n की जगह भी लिखूंगी 21 माइनस 1 d, a प्लस 28 माइनस 1 क्या हो गया 27 d, T28 हम फाइंड करें ना, a प्लस 27 आया, देखो a प्लस 27 d, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, a प्लस 27 d की वैल्यू क्या है 60 है, तो मैं ये पूरे a प्लस 27 की जगह 60 लिख सकती हूँ, a प्लस 27 की जगह क्या लिख सकती हूँ 60 लिख सकती हूँ, तो T28 की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 60, फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने कहा से लिया इक्वेशन 1 से लिया, देयरफॉर T28 टर्म इज T28 टर्म इज, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे लिखेंगे, 28 टर्म इज 60। इस तरीके का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन तो नहीं बना सकते थे, हमको दो टर्म नहीं दी थी, हमको क्या दिया हुआ था कि फर्स्ट 55 टर्म का जो सम है ना वो ये है, तो कहीं ना कहीं जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो जो चीज पूछा है वो अपने आप सामने आ जाती है। तो हमसे एसएन का फॉर्मूला जब हम डालेंगे ना, एसएन का फॉर्मूला डाल के हम लोग सॉल्व करके जब आगे बढ़ेंगे ना तो अपने आप चीजें समझ में आएगी। 28 टर्म पूछा है, तो पहली बात यहाँ पे जब ये चीज पूछा है ना तो हमको टीएन के फॉर्मूले से ये चीज निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके जो ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उसको सॉल्व करते हुए चलने का अपने आप आंसर आता है। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है ना, ए है ना डी है, कुछ नहीं है, ना ही 2 इक्वेशंस है कि हम 2 इक्वेशंस 2 टर्म्स होती तो हम इक्वेशन बनाते ए और डी निकालते, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने क्या किया, एसएन का ही फॉर्मूला डाले, ए की जगह T1 की जगह ए को ही अज्यूम कर लिए और कॉमन डिफरेंस को डी अज्यूम कर लिए। S55 की वैल्यू हमको दी है कि फर्स्ट 55 टर्म का जो सम है ना वो ये है। हम लोग सम निकाले थे ना 123 नेचुरल नंबर्स का सम निकाले थे, तो हमने क्या लिखे थे S123। तो जब हम सॉल्व किए थे तो यहाँ पे आंसर आया था। तो ये जो आंसर आता है ना इस टर्म का इस नंबर्स का सम आता है, S123 का जो आंसर आया था यहाँ पे आया। यहाँ पे हमको जो टर्म का सम निकालना है उसका आंसर भी हमको दिया हुआ है, तो हमने S55 लिखे, n की जगह 55 लिखे, यहाँ पे भी n की जगह 55। अब ये S55 का आंसर भी हमको दिया हुआ है, तो S55 की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी, 55/2 एज इट इज लिखे, 2a एज इट इज लिखे, 55 माइनस 1 हो गया 54, ये d मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो गया 54d। अब ये 55/2 जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने उसको इक्वल के इस तरफ लाए। जब इक्वल के इस तरफ कोई चीज आती है तो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 55/2 क्या हो गया 2/55 हो गया। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किए, कैंसिलेशन किए, तो हमको क्या मिला 180 = 2a + 54d मिला। अब यहां से 2 और 54 कॉमन हमने 2 निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिए तो a + 27d बचा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हुआ तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 18, 2 × 6 = 18, हमको 60 = a + 27d मिला। हम यहीं पर रुक गए, और हमने अपने क्वेश्चन की तरफ एक नजर डाली। हमने देखा हमसे पूछ क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे से a + 27d पूछा है, तो ये तो tn आ गया, tn ही तो हमसे पूछा था, तो हमने tn का फॉर्मूला डाले टू फाइंड T28। टर्म पूछा है ना, टर्म तो सम से नहीं निकलेगा, वो tn से ही निकलेगा, तो tn = a + n - d। कौन सी टर्म पूछा था, 28 टर्म पूछा था, n की जगह 28 लिखे तो a + 27d आ गया, T28 तो ये फॉर्मेट में आ गया। अब ये a + 27d की तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब दोनों एक जैसे होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। a + 27d की ही वैल्यू 60 आ रही है, तो हमने a + 27d की जगह हमने क्या लिख दिए 60 लिख दिए। a + 27d की जगह क्या लिखे 60, तो T28 हमको क्या मिल गया 60 मिल गया। ये हमारे से पूछा था, इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत इजी था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। आप इसको बार बार रिवाइज करके देखोगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504, फाइंड द टर्म्स। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है,
लेकिन जरा भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको क्या लेनी है वो भी आपके लिए दिया हुआ है रेडीमेड। समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी है, आपको अज्यूम भी कर लेना है कि कौन सी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है। ठीक है, तो कौन सी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने के लिए, अज्यूम करने के लिए बोला है। पहली टर्म a माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको अज्यूम करके ले लेना है। अब आप आगे बढ़ो, कंडीशंस के हिसाब से जाओ कि सम बोला है, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सम बोला है वो कितना है, 27 है। तो वो सारी टर्म्स को हम आपस में प्लस करेंगे और इक्वल टू 27 लेंगे, हमारी फर्स्ट कंडीशन है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको ए मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन के अंदर, सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट, यानी उनका प्रोडक्ट कितना है, 5 नॉट 4 है। तो हमको क्या पता करना है, फाइंड द टर्म्स। तो ले लेते हैं, लेट the 3 terms be a plus b, a and a minus b, है ना, a minus b और a plus b, a minus b और a plus b, ये हमने ले लिए। लेट द 3 consecutive terms be a minus b, a and a plus b, यहाँ पे आप लिख लो consecutive terms। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमको जो लेने बोला हमने वो लिख लिया। अब कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सम बोला है, यानी इन टर्म्स का क्या करना है, हमको सम करना है। तो a माइनस बी प्लस ए, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूंगी तो अच्छे से समझेगा, फिर प्लस, फिर a प्लस बी, कितना है उनका सम, कितना है, टर्म इज 27। ये हमने फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या तैयार किए, फॉर्मेट तैयार किए। अभी देखो, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 27। ये d और ये d कैंसिल हो रहे, क्यों, माइनस है ये प्लस है, तो a कितने a है, 3a। तो मैं इसको यहीं पे लिख लेती हूँ ताकि हमको ये पूरी जगह मिले। Therefore 3a इक्वल टू 27। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 अपॉन 3 यानी 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आपको a क्या मिल गया, a इक्वल टू 9। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है हमको, बाय द सेकेंड कंडीशन प्रोडक्ट इज, और उन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट, कौन कौन सी टर्म है हमारे पास, a माइनस बी, फिर a प्लस बी। देखो बीच में कोई साइन नहीं है, सब ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो a की जगह मैं 9 लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू मिल गई है, 9 माइनस बी इंटू 9 प्लस बी। ऐसे समझ में, कितना है ये, 504। हाँ, अभी देखो ये 9 माइनस बी और ये 9 प्लस बी को ऐसे ही रखते हैं। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पे लाके उसको डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 9 माइनस बी एक ब्रैकेट और फिर 9 प्लस बी एक ब्रैकेट इक्वल टू 504, और ये जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 5 जा और 9 6 जा, है ना, a माइनस डी, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 5 जा 9 6 जा इक्वल टू 56। अभी देखो ये a नहीं है, ये 9 है। 9 माइनस बी है और ये 9 प्लस बी है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं क्या, a स्क्वायर यहाँ नहीं लिखते हुए हम लोग यहाँ लिखते हैं 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये 9 स्क्वायर का क्या हो गया, 81 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 56। ठीक है, देखो 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना एक ब्रैकेट प्लस में एक ब्रैकेट माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81 यहाँ पे प्लस हो जाए, वहां जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 56 माइनस 81।
तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25, देयरफॉर बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा +-5। क्यों प्लस माइनस मिला, मैंने हर बार बताया कि जब हम लोग नंबर्स का रूट लेते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो 5 इंटू 5 करोगे तो भी 25 आएगा, -5 इंटू -5 करोगे तो भी 25 आएगा। तो कभी भी हम जब रूट्स निकालते हैं किसी का तो एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ए की भी वैल्यू मिल गई और बी की भी वैल्यू। तो हमारे पास टर्म्स क्या थी, a माइनस डी, a प्लस डी। तो हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9। ये हमको क्या मिला था, 9। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड कंडीशन है ना। हमारी फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, देयरफॉर a माइनस डी, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। तो a की जगह क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 5। a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5। एक बार प्लस भी लेंगे और एक बार माइनस भी लेंगे। ठीक है, तो a माइनस डी यानी 9 प्लस 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। और a तो अपने a है हमारे पास 9। फिर क्या है हमारे पास a प्लस b, a प्लस b यानी a 9 और ये 5, तो ये हो गया 14। तो हमको क्या क्या मिला, 4, 9, 14। क्या लिए हमने, d इक्वल टू 5 लिए। अब हम लेंगे a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू -5। d इक्वल टू क्या लेंगे, -5 लेंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, a माइनस b। a की जगह लिखेंगे 9, d की जगह हम क्या लिखेंगे, -5। तो 9 प्लस 5 हो जाएगा 14 और a इक्वल टू 9। और फिर क्या है, a प्लस b है, तो a की जगह लिखेंगे 9 प्लस और ये है -5। तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो आपके नंबर्स क्या हो गए, देयरफॉर द टर्म्स आर, कौन कौन सी हो सकती है, 4, 9, 14 एंड 14, 9, 4। इस तरीके का ये पूरा क्वेश्चन था। होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या लेनी है वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक बार हमने इसको प्लस किया और एक बार क्या किया, इसका मल्टीप्लीकेशन किया। सम का आंसर 27 था, प्रोडक्ट का आंसर 504 था। इस तरीके से हमको a मिल गया, a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। इस तरीके से हमने फॉर्मूला डाल के पूरा सम किया। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इन एन एपी सम ऑफ, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज एन एपी whose सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 40। आपको 4 टर्म्स, एपी के 4 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के सम दिए हुए हैं 12 और थर्ड और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 14। ठीक है, और आपको अज्यूम भी बोला है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अज्यूम करने बोला है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो लिखते हैं, लेट द कॉन्जिक्यूटिव टर्म बी a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हुज सम इज, उन सारी टर्म्स का सम दिया हुआ है 12। तो हम कंडीशन के हिसाब से आते हैं, बाय द गिवन कंडीशन, या फिर फर्स्ट कंडीशन भी आप लिख सकते हो। क्या है कंडीशन, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 12। ठीक है, ओपन करते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल टू
12। अभी देखो ये डी और ये डी हो गया कैंसिल। कितने ए बचे? 1a 2a 3a 4a। कितने ए? 4a प्लस 2d और डी नहीं बचा ना, ये डी और ये डी हो गया कैंसिल। 1 2 3 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। अभी डिवाइड बाय 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस d इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। ये हो गया इस तरीके से। तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई? ये फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको ऐसे लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन। आप सेकेंड कंडीशन पे जाते हैं। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन या था बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम दिया हुआ है a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। ये हो गई इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी +2 है ये भी +2 है। तो साइन चेंज कब होगी? जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए कैंसिल होगा तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डी की। फिर डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। और ये है हमारे पास 2a प्लस d इक्वल टू 6। माइनस कर रहे, साइन चेंज होगी। ठीक है, करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, 2a प्लस डी इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गई, 2a 2 कैंसिल हो गया, 3d में से d गया तो बचा 2d, 2d इक्वल टू 8 है ना। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8। तो d की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 4। अब इस d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? 2a प्लस डी इक्वल टू 6। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस डी इक्वल टू 6। 2a प्लस डी की जगह लिखेंगे 4 इक्वल टू 6। 2a इक्वल टू 6 प्लस 4 वहां जाके हो जाएगा -4। तो 2a इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी 1। a की वैल्यू क्या मिल गई? 1। a आपको मिल गया 1 और d आपको मिल गया 4। बस अब आप वैल्यूज डालो, वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज, देयरफॉर a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 4। टर्म्स में डालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म a माइनस t, तो a की जगह लिखेंगे 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगी -3। सेकेंड टर्म क्या है आपकी? सेकेंड टर्म है आपकी a क्या है? 1। थर्ड टर्म है a प्लस 2d, a प्लस b। तो a की जगह लिखेंगे 1 प्लस 4 यानी 5। अभी फोर्थ टर्म क्या थी? a प्लस 2d। तो a की जगह 1 प्लस 2 और d की जगह लिखेंगे 4। तो ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 1 9। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर क्या मिले? टर्म्स क्या मिले? देयरफॉर द 4 consecutive terms are क्या क्या थी?
-3, 1, 5 एंड 9। इस तरीके का ये पूरा क्वेश्चन था। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो, इफ द 9th टर्म इज एन एपी इज 0, यानी एपी की जो 9th टर्म है उसका आंसर क्या आ रहा है? Tn का T9 का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम Tn का फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखो, 9th टर्म जो है वो 0 है, तब आपको बताना है कि 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, यानी जितनी 19th टर्म का जब आप ट्वाइस करते हो तो वो 29th टर्म के इक्वल आते हैं। ये आपको शो करना है। कितना इजी आप देखते हो। आपको क्या बोला है? 9 टर्म इज एपी इज 0, 9th टर्म इक्वल टू 0, ये हमको वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग करते हैं Tn का फॉर्मूला डालते हैं, a प्लस एन माइनस 1 b। हाँ, Tn यानी कौन सी टर्म? 9th टर्म। तो लिखते हैं Tn इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे? 9 माइनस 1 b। लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी b। फर्स्ट टर्म T1 let T1 इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू b। ये हमने अज्यूम कर दिया और 9 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है। अभी देखो, T9 की वैल्यू क्या दी है? 0, तो मैंने यहाँ पे लिखी, देयरफॉर 0 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 क्या हो गया? 8b। अब मैं इसको ऐसे लिख लू, दैट इज, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 8d इक्वल टू 0। हाँ, a प्लस 8d इक्वल टू 0। ये 0 को मैंने इक्वल के इस तरफ लिखा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो देखो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 0 प्लस 8d, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 8d। तो a की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस 8d। a मिल गया आपको। अब ये a है ना, आप 19 टर्म और 29 टर्म में a की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा। इसको लिखते हैं हम 1। हाँ, ये 1 होगा। अभी फॉर 29 टर्म, फॉर 29 टर्म, हाँ, Tn इक्वल टू a प्लस n। फॉर 29 टर्म Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn यानी क्या? T29। a की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस 8d प्लस n की जगह क्या लिखेंगे? 29 माइनस 1 और ये b। तो माइनस 8d प्लस 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 28, और ये d मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8d प्लस 28d क्या हुआ? 20d हुआ। क्या हुआ? 20d। T29 क्या मिला? 29d मिला। इसको लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं? 2। अभी a जो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, a इक्वल टू माइनस 8d हम लोग ने लिए फ्रॉम 1। यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू माइनस 8d फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। ये हो गया। अब कौन सी टर्म निकालते हैं? 19th टर्म लिखेंगे, फॉर 19th टर्म Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम? T19। तो a प्लस n की जगह लिखेंगे 19 माइनस 1 और ये d। T19 इक्वल टू, a हमारे पास क्या था? माइनस 8d। तो मैं यहाँ लिखू माइनस 8d। हमने कहाँ से लिए?
फ्रॉम 1 प्लस 19 माइनस 1 हो गया 18d। ए हमने पुट किए फ्रॉम 1, है ना। तो ये हो गया T19, आपको क्या मिल गया 10d। 18d में से 8d, एक माइनस एक प्लस 19 माइनस 1 क्या हो गया 18। ए की जगह हमने क्या लिखे माइनस 8d। हमने ए की वैल्यू निकाले थे ना 0, 9 टर्म से हमने वैल्यू निकाले थे ए इक्वल टू माइनस 8d। तो ए की वैल्यू हम सब जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो T19 हमको क्या मिल गया 10d। अब इसको हम लोग दे देते हैं थर्ड, क्या दे देते हैं थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब देखो सेकेंड और थर्ड को आप देखो कंपेयर करो। T29 इज ट्वाइस द 19th term, therefore T29 is equal to T into T19 from second and third। आ गया। Therefore hence it's proof के T29 क्या है ट्वाइस है। Therefore 29th term is twice the 19th term। हो गया। इस तरीके का पूरा क्वेश्चन था। T29 की जगह आप क्या लिखे 20d और T19 क्या है हमारा 10d है। तो 10d को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 10 2 जा 20, तब कहीं जाके वो T29 के इक्वल होगा। Therefore T29 is equal to 2 into T19 from second and third। हमने यहाँ पे बता दिया। इस तरीके का ये पूरा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा सा ध्यान लगाने का कि क्या पूछा है। देखो 9 टर्म की वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब 19th टर्म जब मालूम करते हैं तो -1 होता है तो 18 भी होता है। 29 टर्म मालूम करेंगे -1 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ए की वैल्यू अगर 0 है तो 9 मतलब क्या 9 माइनस 1 यानी 8। 8 हमको मिलने वाला है 19 में से 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा। 20 में से 8 माइनस करेंगे 28 में से 8 माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, खाली आपको क्वेश्चन समझना है कि द 9th टर्म इज एन एपी इज 0, यानी जो 9 टर्म की वैल्यू है वो क्या है 0 है। तो हमने क्या लिखे ए को फर्स्ट टर्म को ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस को बी मान लिए। फॉर्मूला डाले ए प्लस एन माइनस 1d। एन क्या है हमारा 9 है, टी एन की वैल्यू 0 है। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट कर दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो ए प्लस 8d इक्वल टू T9 की वैल्यू 0। देयरफॉर 0 ये प्लस 8d वहां चला गया तो क्या हो गया -8d। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई -8d यहाँ पे मिल गई। अब हम लोग ने सब में जहां जहां ए था वहां वैल्यू पुट करे, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इजी था, बहुत डिफिकल्ट जरा भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था। आप इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Tell me like a Hellcat।